अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैंने मुनासिब समझा कि मैं टेक्स्ट ही सामने रखूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो और आप अपनी किताब भी निकाल के देख सकते हैं पेज नंबर 84। तो तभी मैंने इस टेक्स्ट को सामने रखा है। पेज नंबर 84, एचिलीज़ शॉर्ट स्टोरी। लेट्स रीड। Achilles was a handsome Greek hero. According to Greek mythology, when Achilles was born, his mother held him by his heel and dipped him in the river Styx so that he could live forever. As a result, his heel was the only part of his body which was not washed by the holy water. Years later, after surviving many battles, Achilles finally died after an arrow struck him on his heel. This is also the source of the expression Achilles heel, which means having a serious weakness. Why do you think the boy in this story names his pet Achilles? What characteristics do you think the tortoise has which earns him this name? Let's read the story to find out. बच्चों इस शॉर्ट स्टोरी एक यूनानी स्टोरी इन एचलीज एक खूबसूरत यूनानी हीरो था। यूनानी कदीम कस्सों के मुताबिक जब एचलीज पैदा हुआ तब उसकी माँ ने उसे उसकी ईड़ी से पकड़ा और उसे स्टैकस नदी में डुबकी लगवा दी ताकि वह हमेशा के लिए ज़िंदा रह सके। नतीजे के तौर पर इसकी ईडी ही इसके जिस्म का वो हिस्सा थी जिससे पाक पानी से धोया नहीं गया था। कई बरसों के बाद, कई लड़ाइयों में ज़िंदा बचने के बाद आखिरकार पाँव की ईडी में तीर लगने की वजह से एचीलीज़ की मौत हो गई। एचीलीज़ एचीलीज़ की ईडी के बारे में एक कहावत भी मशहूर है जिसके माने है किसी खतरनाक गमी का होना। आप क्या सोचते हैं कि इस कहानी में जो लड़का है वो अपने पालतू जानवर का नाम एचीलीज़ क्यों रखता है? आपके मुताबिक कछुए की वो कौन सी खासियत है जो उससे ये नाम दिलाती है? आप ये जानने के लिए कहानी पढ़िए। बच्चों इस वना एचीलीज़ हसा ओस अख खूबसूरत यूनानी हीरो। प्रानियों कस्सों मुताबिक वनान यूनानी यानी यूनानी कदीम यूनानी यम प्रान कदीम ग्रीक मिथालजी स्टोरीज तब जाए क्या वन दपान ये एचीलीज़ जात तम माज हसा रूट सह कोरनस खुरन थप तो बड़वोन कथ मज रिवरस मज दरियावस मज रिवर स्टैक्स मज आबस मज ताकि तम मदर कंसेप्ट कि एचीलीज़ हसा रोज जिंदा हर हमेशा के लिए। वन नतीज क्या द्राव एज ए रिजल्ट हिज हील वाज द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अम यह हील यह खोर यह जिस्मुक सो हिस्सा विच वाज नॉट वाशड बाय द होली वाटर छलनाव छलनाव होली वाटर सत कहें पाक आब सत कहें। वन वही गसान सदी गसान आफ्टर सर्वाइविंग मेनी बैटल्स वारिया लड़ाई गसान तो यह बचान अत। Achilles finally died after an arrow stuck him on his heel. आखिरकार Achilles मारान येल अमिस तीर कत तीर अथ गोड़स तीर उमने हीलन तीर पे खत्म सपदान। This is also the source of the expression Achilles heel, which means having a serious weakness. यह अमिस कमजोरी expression Achilles तिक कमजोरी क्या कुन कमजोरी कमजोरी अमिस मज यह कि अमिस हील आमुत यह छलना मुकदस आब सत कहें दिन आबस मज यह बढ़वान आमुत कहें यह अमिस कमजोरी तो विच मीन्स हैविंग ए सीरियस वीकनेस यह अमिस बड़ बार कमजोरी अगर यह आमुत बढ़वान मुमकिन कि अम डेथ हे सपदित कहें। Why do you think the boy in this story names his pet Achilles? आप क्या सोचते हैं कि यथ कहानी मज लड़क सह क्या पन्नस जानवर सु नाव पालतू जानवर सु नाव एचिलीज था। वट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक द टोटाइज है? तो क्या सोचा युस टोटाइज कछुव अमिस मज क्या खसूसियत विच अर्नस हिम दिस नेम यथ पे सह पन नाव कमावा तो जो उससे ये नाम दिलाती हैं। लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट विल इस पर स्टोरी तो ठाणो यह क्या दलील छ। Perhaps one of the most weird and fascinating characters I met during my travels was the Rose-Petal Man. दपा शायद हसा पन्ने सफरस दौरान यह वन नरेटर कर बयान पन्ने अपने सफ़र के दौरान मैं जिन सबसे ज़्यादा अजीब और पुरकश किरदारों से मिला रोज बिटल मैन शायद उनमें से एक था। तो
सफरस दौरान यमन बह ज्यादा अजीब तो पुरकश कैरेक्टर समझामुत उमन मज हसा शायद रोज बिटन मैन, यानी बस रोज बिटन मैन अकिस अजीब कैरेक्टर समझामुत। He had a fairy tale about him that was impossible to resist. यानी उसके पास परियों, उसके पास एक ख्याली अफसाना परियों की कहानी सा फैला हुआ था जिससे ये बचना नामुमकिन था। अमिस निश आसो ख्याली परियों की कहानी यमन निश वारिया युस रेजिस्ट करन वारिया इम्पॉसिबल ओस। And I used to look forward eagerly to my meetings with him. बस ये बस समख्या बस दूर वो बहुत बेताब गोमुत फॉरवर्ड ईगरली बस ब्रोह बस बेताब कि बह कर समख अमिस। I first saw him on a lonely road leading to one of the remote mountain villages. मे हसा वो गोत अकिस रोडस पे on a lonely अकेला वुचम रोडस पे leading to one of the remote mountain villages, दूर दराज अकिस गाँवस कुन पका, एक दूर दराज अकिस गाँवस कुन। यानी सबसे पहली बार मैंने उसे ऐसी सनसान सड़क पर देखा, एक सनसान सड़क पर जो दूर दराज पहाड़ी गाँव में से किसी एक गाँव को जाती थी। उस दूर दराज एक पहाड़ी गाँव पे बेकिस गाँवस कुन गसान। I could hear him long before I could see him, for he was playing a rippling tune on a shepherd's pipe, breaking off now and then to sing a few words in a curious nasal voice. हम इससे बहुत पहले अम ब्रोट वारिया कि मैं उसे देख सकता कि बह वुचान ये मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। बस अम आवाज़ बोज यानी बस अम ब्रोट कि बह समका तमिस फेस टू फेस आमने सामने आवाज, मगर अम ब्रोट कि बस अम आवाज़ बोजान क्योंकि वो किसी चरवाहे की बंसरी पर लहरती हुई धुन बजा रहा था। क्योंकि अकिस फल सज बंसरी तथ पे धुन बजावान, कभी कभी अचानक रुकते हुए कुन रुकान ना कि अजीब सी आवाज़ में, नशते मज अजीब आवाज़ नेरान कुछ लफ्ज़ गुनगुनाने के लिए, तो युस कह लफ्ज़ गुनगुनावान ओस। यानी बंसरी वायान तो अमिस समखन ब्रोटे बह बंसरी हूँ आवाज़ बोजान ए रिपलिंग ट्यून ऑन ए शेफर्ड्स पाइप कसन शेफर्ड्स पल सन ब्रेकिंग ऑफ नाउ अति रुकान यानी रुकते हुए नाउ एंड देन टू सिंग ए न्यू फ्यू वर्ड्स पत कह वर्ड्स पे वन इन ए क्यूरियस ए नोजल वॉइस नस्ती हज आवाज़ हिश नेरान। ही हैड ए फोक्स लाइक फेस विद लार्ज आइज, हिज ड्रेस वाज फंटास्टिक। यानी उसका एक चेहरा लोमड़ी के जैसा था, तम सुस चेहरा उसका चेहरा एक लोमड़ी के जैसा था, तम सुन बुथ एक लोमड़ी हंद पे। यानी ये गो इस्तेमाल सिमिली मज ग इस्तेमाल लाइक तो बे एज ये इशार दिन तजबिया अमिस दिन अम सिंदिस बुथिस लोमड़ी हंदिस चेहरस सत बड़ी बड़ी आंखों वाला यानी विद लार्ज आइज बज बज अच। हिज ड्रेस वाज फंटास्टिक, तम सुन ड्रेस वारिया फंटास्टिक यानी उसकी पोशाक बहुत दिलकश थी। अम क्या ऑन हिज हेड वाज ए हैट विद ए वाइड फ्लॉपी ब्रिम with a wide floppy brim. His shirt was worn. उसके सर पर चौड़े जालदार किनारी वाली एक टोपी थी। यानी तमिस निश हेट जालदार हेट आसान हेट पट थोड़ा खजिश जालदार सह थोड़ा नरम हिश। उस कमीज शर्ट वाज वॉर्न तम कमीज छेम उसकी कमीज फटी हुई थी, उसकी कमीज फटी हुई थी। राउंड हिज नेक डैंगल्ड ए कॉवेट ऑफ स्टार्टिंग ब्लू साइल। ये तमिस कमीज फटित क्या उसकी गर्दन के गिरद चमता नीले रंग का साटन यानी ग्लोबन तमिस यथ वलित कत वलित गर्दन वलित राउंड हिज नेक डैंगल्ड यानी उजला गया ए कॉविट ग्लोबन ऑफ स्टार्टलिंग ब्लू सतिन सितारा जैसा। गो यह उसकी कमीज फटी हुई थी, उसकी गर्दन के गिरद चमकता नीले रंग का साटन का एक ग्लोबन चूल रहा था। युस नचान अमिस अत ग्लोबन लगत ये गर्दी तो अत मज अजीब किरदार रोज बिटल मेनस ये संख्या ये नरेटर बयान करान। मजीद पर इंशाल्लाह फगा बाकी वसलम।